हेलो दोस्तों। जय श्री राम। तो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने आपको वैष्णो माता देवी दर्शन पर एक ब्लॉग दिखाया था। और आज हम आपको रामलला के दर्शन कराने ले चल रहे हैं। तो ये हम लखनऊ से हमने चलना स्टार्ट किया। फैजाबाद रोड है, यहीं पर हम रहते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये अवध बस स्टॉप के पास का सीन है जहाँ से हम गए थे। और ये फैजाबाद रोड कही जाती है। अगर इसी रोड पर आप सीधे चलते चले जाएंगे तो आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। देखिए, आप बोर्ड में भी देख रहे होंगे, यहाँ से 127 किलोमीटर्स दूर है अयोध्या। और हम अपनी बाइक से गए थे। आप चाहें तो इस अवध बस स्टॉप से आप बस भी लेकर जा सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे बीवीडी यूनिवर्सिटी। और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो लगभग लखनऊ आपका क्रॉस हो गया होगा। और यहाँ से देख रहे होंगे 119 किलोमीटर्स रहता है। तो हमने सोचा था कि बीच में हम एक स्टॉपेज लेंगे। तो ये लगभग यहाँ से लखनऊ से 75 से 80 किलोमीटर हम चल चुके थे। तो एट रैंडम हम यहाँ पर रुक गए। लेकिन इन्होंने जो भी हमको चाय और मैगी हमने यहाँ खाई थी, जो भी इन्होंने बनाया तो वो बहुत अच्छा था। आप चाहो तो इसका नाम देख लो, श्री बालाजी रेस्टोरेंट करके है। और अगर आप मेरा सजेशन पूछे तो मैं यही कहूंगी कि आपको यहाँ पर रुक करके खाना चाहिए। एक बार टेस्ट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है हमारा होम स्टे जहाँ पर हम रहे थे। ये होटल काइंड था, वाना स्टे। तो हम यहाँ रहे थे। इसको आप होम स्टे तो प्रॉपर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आपको किचन प्रोवाइडेड नहीं था। बट इनके पास जो भी हम ऑनलाइन देख रहे थे उसमें हमको सबसे अच्छा यही समझ में आया था। अराउंड 1300 का हमने ये रूम लिया था। तो देख लीजिए, इनके पास बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। इनका ये साइड में किचन था जहां पर ये आपको ब्रेकफास्ट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, अगर आप बोलोगे तो ये आपको खाना मंगा के देंगे। तो हम लोग अपने घर से करीब 9 साढ़े 9 बजे हमने चलना स्टार्ट किया था लखनऊ से, फैजाबाद रोड से। और ये आप देख रहे होंगे कि पौने 1 बजे हम यहाँ पहुंच चुके थे। तो हमारा ये प्लान था कि हम जब पहुंचेंगे उसी दिन हम रामलला के दर्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट डे के हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान करेंगे। तो ये मैं आपको रूम टूर करा रही हूँ। तो इनका बाथरूम वगैरह भी बहुत अच्छा था। जो हमारा एक्सपीरियंस था वो यहाँ का अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ पे रह सकते हैं। मैंने कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको स्टार्टिंग में दिखाई है। अच्छा, फिर हमको जब यहाँ से जाना था तो हम जब गए थे तो हम दूसरे रास्ते से गए थे, और जब वापस आए तो हम दूसरे रास्ते से वापस आए थे। तो जाने में तो हमको बहुत पतली पतली गलियों से होके जाना पड़ा था, क्योंकि हमको पता नहीं था। हमने गूगल मैप लगाया था। लेकिन जब हम वापस आए तो आप होटल से ही 500 मीटर पहले से ही एक रास्ता है, आप उसी से जाएंगे तो सीधे आप यहीं पहुंच जाएंगे जहां पर राम जन्मभूमि है। मैं पहले भी अयोध्या आ चुकी थी, लेकिन अब मुझे ये बहुत सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा था, क्योंकि जब से ये नई जगह पर रामलला विराजमान हुए हैं तब से मैं यहाँ नहीं गई थी। तो इसलिए मुझे बहुत सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। एक अलग सी अनुभूति थी, क्योंकि पहले तो मैंने वो टाट में जो रामलला रखे थे वो देखे थे, और अभी इतना भव्य मंदिर देखा। तो इसकी दिव्यता तो मैं आपको शब्दों के द्वारा तो नहीं बता सकती। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अंदर कॉरिडोर है, आप यहीं से आप जो कुछ भी लाएं अपना सामान लेकर के जाइए। अराउंड 500 to 600 मीटर्स आपको चलना पड़ेगा, यहीं पर आपका सारा सामान सबमिट भी हो जाएगा। और आप फोटोज वापसी में अपनी खिंचाइएगा, और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मैं पूरे जोश में जाती हुई। तो देखिए, ये कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है। लोग यहाँ पे आसपास फोटो भी खिंचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बंदरों से सावधान रहिएगा। तो यहाँ पर ही जैसे आप आएंगे तो यहीं पर व्यवस्था है आपके जूते चप्पल रखने की। फ्रिस्किंग के बाद आप अंदर जाओगे, और जहाँ पे जूते चप्पल रखने हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप देखिए, यहाँ से 1 2 ऐसे करके इन्होंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है। तो आप लास्ट में 25 के अराउंड आप सबमिट कीजिएगा, जिससे वापसी में आपको पहले मिल जाए। और उसके बाद आपको बैग वगैरह, मोबाइल बैग, ये सब जो भी है आपको सबमिट करना है। अच्छा, मैंने काफी मंदिरों में मैं गई हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप मोबाइल वगैरह करेंगे। तो ये रहा, मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने सोचा आपको दर्शन करा दूं। तो प्यार से बोलिए जय श्री राम। तो इसके बाद आप वापस आएंगे तो आपको यहीं पे अपना जो भी मोबाइल है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, मोबाइल एंड बैग जो भी आपने सबमिट किया होगा।
तो यहीं पर लोग वापस आते हुए फोटो खिंचाते हैं। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी भीड़ होती होगी, लेकिन जब मैं गई तो मैं खुद से देख के एकदम सरप्राइज थी। और यहाँ पे ना केवल यूपी के लोग थे, बल्कि जिनसे मेरी मुलाकात हुई हरियाणा के लोग थे, गुजरात के लोग थे, महाराष्ट्र के बहुत से लोग आए हुए थे। और चूंकि हम लखनऊ से ही गए थे तो हमने ये सारी गाड़ियां भी यहाँ से टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स जाती हुई देखी। हमने डिसाइड टू व्हीलर इसलिए किया था क्योंकि हमको इधर उधर जिससे कि परेशानी ना हो कि हम कैसे जाएं क्या करें। तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं आप इजीली टू व्हीलर से जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्लीपर्स ले लीजिएगा जा करके। अच्छा, हमने सोचा था कि जैसे ही हम रामलला दर्शन करेंगे तो हम सेकंड नंबर पे हनुमानगढ़ी जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अयोध्या की रक्षा के लिए हनुमान जी यहीं विराजमान हुए थे। लाइन आपको लंबी दिख रही होगी बट आपका नंबर आ जाएगा, इजीली आप दर्शन कर लोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, आप मोबाइल भी ले जा सकते हो। तो अभी हम लोग जब अंदर चलेंगे तो, और हाँ, आपको जब आप यहाँ जाइएगा तो आप अपनी चीजों का ध्यान खुद से रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। तो आपका सामान इधर उधर ना हो। तो इसमें जो भी हम फोटोज ले पाए या जो भी हम रिकॉर्डिंग कर पाए वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बाद में आप परिक्रमा लगाना चाहें तो भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो एक आध फोटो भी अगर आप खिंचवाना चाहें बैक साइड ऑफ द टेम्पल तो आप खिंचा सकते हैं। तो मैंने भी सोचा। अच्छा, मुझे एक चीज जो अच्छी लगी जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती थी वो ये करना चाहती थी कि ये जो रामलला मंदिर है इसमें बहुत सारे मंदिरों में बस आप जाते हैं, आप भगवान की पूरी तरह से दर्शन कर भी नहीं पाते और आपको लाइन से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 30-40 सेकेंड्स दिए जाते हैं कि आप इजीली हाथ जोड़कर खड़े हो पाए, माथा टेक पाए। हालांकि आपको भगवान के एकदम पास में जाके तो नहीं कर सकते, बैरिगेटिंग्स लगी हैं, पर आप वहां पे आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये राम मंदिर से ही हनुमानगढ़ी के बीच का जो रास्ता है, आपने इसकी बहुत रील्स वगैरह भी देखी होंगी, तो आपको ये सीधे राम मंदिर को हनुमानगढ़ी से जोड़ता हुआ रास्ता है। और यहाँ पर आपको खाने पीने की भी बहुत सी चीजें मिलेंगी। अच्छा, फिर हमने ये सोचा कि आज ही हम सरयू घाट भी चलते हैं। इसको नया घाट बोला जाता है और यहाँ आप दीपदान वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोटिंग करनी है तो आपको 5 बजे के पहले जाना होगा। और अगर इसी घाट पे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको वो घाट घाट भी मिल जाएगा कि जहां पर आपने सुना होगा कि वाटर बसेस चलती हैं, तो आप वहां भी जा सकते हैं। और ये सरयू माता की आरती हो रही थी, 6:30 बजे से इसकी टाइमिंग है। बट अगर आप थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो आपको बैठने की उचित व्यवस्था रहेगी, स्टेयर्स हैं जिन पे आप आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैंने देखी कि यहाँ पे अगर आप जजमान बनना चाहें तो आप पर्सनल आरती भी कर सकते हैं। पर पर्सन वो 500 लेते हैं। और आपको वो जो सरयू माता जहाँ पर है वो नदी है, वहीं पर आपको ले जाएंगे, वहां से कुछ पानी वानी भरवाते हैं, वहां पे आरती करवाते हैं। लेकिन जितने भी पर्सन्स उसमें जाना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 लोग हैं आप 500 दे देंगे तो होगा, नहीं। अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 2000 देना पड़ेगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग है ये। और तो करीब आधा घंटे ये आरती चलती है, बहुत से लोग रहते हैं, बड़ा मजा आता है। तो अगर आप जाइए तो करके आइए। और यहीं पर ये देखिए, ये नया घाट का ही सीन है सारा। यहीं पर गरम दूध और रबड़ी भी मिलती है। तो अगर आप जाइएगा, हमारा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आप भी खा के आइएगा। अब इतना बदला बदला लग रहा है एकदम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि वो वही अयोध्या है। मैंने देखा था, सुना था, लेकिन जा करके महसूस जो लोग करते थे वो बताते थे उनको इतनी खुशी क्यों होती थी, ये मुझे वहां पहुंच के ही पता चला। ये रात का व्यू है जब हम लोग आरती कर चुके थे। आपको छोटा मोटा सामान भी लेना हो तो आप ले लीजिएगा। सामान की तो मैं क्या ही कहूँ, इतने छोटे छोटे हनुमान जी के और रामचंद्र जी के आइडल्स थे कि आपको आइडॉल थे कि आपको देख के लगेगा कि आपसे कहेंगे कि हमको घर ले चलो, कुछ ऐसा सा लग रहा था। तो अगर आप लेना चाहें, और दुपट्टे रंग बिरंगे जय श्री राम लिखे हुए भी बहुत से मिलते हैं। और ये हनुमानगढ़ी और इसके बीच की 1.5 किलोमीटर्स की दूरी है, जो कि आप पैदल भी जा सकते हो। और हम तो टू व्हीलर से ही थे तो हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो ये मैं आपको रात का भी दिखा रही हूँ व्यू कि देखिए अब कैसा अयोध्या लगता है। और मैं आपको राम जन्मभूमि के फिर से एक बार दर्शन कराऊंगी चल के, कि कितना सुंदर नाइट व्यू लगता है। अच्छा, जब हम सुबह गए थे तो हमने ये जो जो आप हमारे राइट साइड में शॉप्स देख रहे होंगे, इधर शॉप्स थी। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी शॉप्स। वहां पे हमने जा करके खाया था।
है ना, मंदिर जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के बाद हमने जा करके खाया था। और नॉमिनल था वो उसका रेट। और हमको अच्छा लगा था, वो टेस्ट वाइज अच्छा था। हालांकि रात में तो हमने कुछ दूसरा प्लान किया था, अभी मैं आपको वहां ले चलूंगी जहाँ पे हमने खाया था, लेकिन वो मुझे टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं लग पाया। आप देखिए, राम जन्मभूमि कॉरिडोर यहीं से स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप, ये जो है। और यहीं पे जैसे ये खत्म होता है, ये देखिए क्या छोटे छोटे से स्टॉल्स आपको दिख रहे होंगे, आप यहीं पे जाके खाइएगा। अच्छा, टेस्ट वाइज अच्छा था। और देखिए, यहाँ पर टू व्हीलर को खड़ी करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। या तो आप हनुमानगढ़ी से जब राम मंदिर की तरफ आते हैं, वो जो मार्केट है उस जगह में आप कहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और हनुमानगढ़ी में अगर आपको जूते चप्पल उतारने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां से माला या प्रसाद लीजिए वहीं उतार दीजिएगा। तो हमने वापसी में, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको टू व्हीलर खड़ी करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये मैं आपको रेट लिस्ट दिखा रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे दो उडुपी है, एक उडुपी मुंबई, एक उडुपी एक्सप्रेस। तो हमने उडुपी एक्सप्रेस पे लिया था, हमारा साउथ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा यहाँ उडुपी, आप देख सकते हैं, मैं बिल भी आपको दिखा रही हूँ। 250 अराउंड हमसे चार्ज लिया गया था। और मैसूर मसाला डोसा वगैरह हमने लिया था, बट मुझे टेस्ट वाइज उतना नहीं पसंद आया। तो हमारा नेक्स्ट डे का प्लान था कि हम चलेंगे कनक भवन के दर्शन करने, और दशरथ महल भी देखेंगे। तो दशरथ महल हमने देख लिया था, अब हम कनक भवन पहुंच गए थे। अच्छा, हमको आते आते 11 बज गया था, तो ये 11 बजे बंद होता है और 11:30 बजे दोबारा ये आरती के लिए खुलता है। इसमें आप देख ही रहे होंगे, लोग अपनी फोटोज वोटोज खिंचाते हैं। तो हमने दर्शन किए। ये हमने राम दरबार आपको दिखाया। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो मैंने सारी जानकारी देने की कोशिश की है आपको। तो प्यार से बोलिए जय श्री राम।